नेक्स्ट बात करते हैं IBACIO के पेपर की 17 तारीख के थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं। इसमें हम करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज के पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के। फर्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक समारोह और उत्पादन अनुदान CFG के तहत प्रदान किया जाने वाला अधिकतम अनुदान कितना है? ए 5 लाख रुपए, जिसे असाधारण परिस्थितियों में 20 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। बी 10 लाख रुपए, जिसे असाधारण परिस्थितियों में 20 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। सी 2 लाख रुपए, जिसे असाधारण परिस्थितियों में 7 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। डी 5 लाख रुपए, जिसे असाधारण परिस्थितियों में 10 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। द करेक्ट आंसर इज ए 5 लाख रुपए, जिसे असाधारण परिस्थितियों में 20 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क द्वारा साहित्य के शहर के रूप में मान्यता दी गई है? ए नालंदा, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी कोझिकोड। द करेक्ट आंसर इज डी कोझिकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 2023 सॉवरेन एशियन आर्ट पुरस्कार किसने जीता? ए प्रियंका सिंह महर्जन ने, बी इंदु एंटनी ने, सी श्रीमती शाह ने, डी पारुल गुप्ता ने। द करेक्ट आंसर इज डी पारुल गुप्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दिसंबर 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत में अल्पसंख्यकों से संबंधित योजना है? एक फर्स्ट नई उड़ान, सेकंड सीखो और कमाओ, थर्ड उस्ताद, फोर्थ नया रास्ता। ए फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, बी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, सी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, डी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। द करेक्ट आंसर इज डी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नई उड़ान, यस करेक्ट। सीखो और कमाओ, करेक्ट। नया उस्ताद, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, नवंबर 2023 में लॉन्च किए गए हॉट कुंड मील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। सेकंड, यह योजना 6 से 15 वर्ष आयु वर्ग के लिए शुरू की गई है। थर्ड, यह योजना प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए शुरू की गई है। फोर्थ, इस योजना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल कथन 1, बी केवल कथन 2 और 3, सी कथन 1, 2, 3, डी कथन 1 और 4। द करेक्ट आंसर इज डी कथन 1 और 4। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है, करेक्ट। इस योजना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के बाद इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है? ए अर्चना रामसुंदरम, बी CB मुथम्मा, सी सशस्त्र सीमा बल, डी गीतिका श्रीवास्तव। द करेक्ट आंसर इज डी गीतिका श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी से दिसंबर 2023 तक सबसे अधिक चरम मौसम की घटनाओं की रिपोर्ट दी है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, नहीं बी हिमाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। द करेक्ट आंसर इज सी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, अक्टूबर 2023 तक के अनुसार यह एशिया की सबसे लंबी सुरंग है। सेकंड, यह 10 किलोमीटर लंबी सुरंग है। थर्ड, यह लद्दाख में स्थित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए कथन फर्स्ट एंड थर्ड, बी सभी सही हैं, सी कथन 2 और 3, डी कथन 1 और 2। द करेक्ट आंसर इज ए कथन 1 और 3। यह अक्टूबर 2023 के अनुसार यह एशिया की सबसे लंबी सुरंग है, करेक्ट। और यह लद्दाख में स्थित है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुआ आवास योजना के पात्र लाभार्थी कौन नहीं है? ए वर्तमान या सेवानिवृत्त सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी, बी आयकर दाता, सी बेघर
या लावारिस व्यक्ति। ए बी 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 सी बी सी डी ए सी। द करेक्ट आंसर इज ए और बी। आयकर जो द करेक्ट आंसर इज ए और बी सही है। यानी अबुआ आवास योजना के लाभार्थी कौन नहीं है, तो वर्तमान या सेवानिवृत्त सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी नहीं है और आयकर दाता नहीं है लाभार्थी इस योजना के। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वावलंबन 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, यह भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण NIIO सेमिनार का दूसरा संस्करण था। सेकंड, स्वावलंबन 2023 को 4 अक्टूबर 2023 से 5 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया गया था। थर्ड, इसे पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। फोर्थ, जून 2023 में प्रधानमंत्री ने स्प्रिंट पहल के एक भाग के रूप में स्टार्टअप MSME के लिए 75 चुनौतियों की शुरुआत की। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए कथन 3 और 4, बी कथन 2 और 3, सी कथन 1 और 2, डी कथन 2 और 4। द करेक्ट आंसर इज सी कथन 1 और 2। यह भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण NIIO सेमिनार का दूसरा संस्करण था। करेक्ट। स्वावलंबन 2023 को 4 अक्टूबर 2023 से 5 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया गया था। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालान PAALAN 1000 का प्रमुख केंद्र क्षेत्र है कौन सा है? ए 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों का संज्ञानात्मक विकास, बी 8 वर्ष से कम आयु के बच्चों का संज्ञानात्मक विकास, सी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का संज्ञानात्मक विकास, डी 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों का संज्ञानात्मक विकास। द करेक्ट आंसर इज ए 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों का संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय विज्ञान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ए अनिल दास ने, बी दीप्यमन गांगुली ने, सी अपूर्वा खरे ने, डी वासुदेव दास गुप्ता ने। द करेक्ट आंसर इज सी अपूर्वा खरे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलिस्कोका वैक्सीन किसके उपचार के लिए है? ए हेरोइन और मार्फिन की लत के लिए, बी कोकीन और क्रैक की लत के लिए, सी फेंटेनल और कोडीन की लत के लिए, डी शराब की लत के लिए। द करेक्ट आंसर इज कोकीन। करेक्ट आंसर इन इज बी कोकीन और क्रैक की लत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए पेलोड का सही कूट चुने जिन्हें PSCV C55 द्वारा लॉन्च किया गया था। ए टेलियोस, सेकंड बी पोएम 2, सी ल्यूमी लाइट, फोर्थ डी iOS 7। फर्स्ट ए बी और सी, सेकंड बी सी और डी, थर्ड ए सी और डी, फोर्थ ए बी और डी। द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ए बी और सी। यानी लियोनोस सेकंड करेक्ट, पोएम सेकंड करेक्ट, लूमी लाइट फोर्थ करेक्ट। इनको PSCV C55 द्वारा लॉन्च किया गया है, PSLV द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, COP28 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को COP28 में भाग लिया। सेकंड, COP28 का आयोजन अमेरिका के कैलिफोर्निया में किया गया था। थर्ड, यह आयोजन विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को अधिक उपलब्ध, सुलभ और किफायती बनाने पर केंद्रित था। फोर्थ, सत्र के दौरान नेताओं ने नवीन वैश्विक जलवायु वित्त
रूपरेखा पर संयुक्त अरब अमीरात घोषणा को अपनाया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए पर कथन 1, 2 और 3, बी कथन 2, 3 और 4, सी सभी सही है, डी कथन 1, 3 और 4। द करेक्ट आंसर इज डी कथन 1, 3 और 4। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को COP28 में भाग लिया। करेक्ट। यह आयोजन विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को अधिक उपलब्ध, सुलभ और किफायती बनाने पर केंद्रित था। करेक्ट। सत्र के दौरान नेताओं ने नवीन वैश्विक जलवायु वित्त रूपरेखा पर संयुक्त अरब अमीरात घोषणा को अपनाया। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। ऑपरेशन सजग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, ऑपरेशन सजग को भारतीय तट रक्षक बल द्वारा आयोजित किया गया। सेकंड, इसे 18 सितंबर 2023 को पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया था। थर्ड, यह ऑपरेशन रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? ए सभी सही है, बी केवल कथन 1, सी केवल कथन 2 और 3, डी केवल कथन 3। द करेक्ट आंसर इज ए सभी कथन सही है। यानी ऑपरेशन सजग को भारतीय तट रक्षक बल द्वारा आयोजित किया गया। करेक्ट। इसे 18 सितंबर 2023 को पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया था। करेक्ट। यह ऑपरेशन रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2023 में लॉन्च किए गए एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, इसे केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया। सेकंड, एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल एकल प्लेटफॉर्म पर भारतीय शहरों का संशोधित डेटा प्रदान करता है। थर्ड, एम्पलीफाई का पूरा नाम असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म फॉर लिवेबल, इंक्लूसिव एंड फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया। असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म फॉर लिवेबल, इंक्लूसिव एंड फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल कथन 1, बी सभी सही है, सी केवल 2 और 3, डी केवल कथन 3। द करेक्ट आंसर इज बी केवल सभी कथन सही है, सभी सही है। यानी इसे केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया। करेक्ट। एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल एकल प्लेटफॉर्म पर भारतीय शहरों का अशोधित डेटा प्रदान करता है। करेक्ट। एम्पलीफाई का पूरा नाम असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म फॉर लिवेबल, इंक्लूसिव एंड फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया। असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म फॉर लिवेबल, इंक्लूसिव एंड फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्तिकेयन मुरली ने शतरंज की किस स्वरूप में मैग्नस कार्लसन को हराया? ए ब्लिट्ज शतरंज, बी फिशर रैंडम शतरंज, सी क्लासिक शतरंज, डी रैपिड शतरंज। द करेक्ट आंसर इज सी क्लासिक शतरंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, भारतीय खिलाड़ी HS प्रणय ने पुरुष एकल वर्ग में रजत पदक जीता। सेकंड, मलेशिया इस आयोजन का मेजबान देश था। थर्ड, यह आयोजन का 10वां संस्करण था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ए केवल कथन 1, बी केवल कथन 3, सी केवल कथन 2 और 3, डी सभी गलत है। द करेक्ट आंसर इज डी सभी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया। सेकंड, देश में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर में 4.2 का उल्लेखनीय सुधार हुआ। थर्ड, 2023 में देश में महिला श्रम शक्ति भागीदार दर 32.8% है। फोर्थ, 2021-22 की रिपोर्ट में देश में श्रम बल भागीदार दर 28.6% है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए
कथन फर्स्ट एंड सेकंड, बी कथन फर्स्ट एंड थर्ड, सी कथन थर्ड एंड फोर्थ, डी कथन second and fourth. The correct answer is A. कथन फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया। करेक्ट। देश में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर में 4.2 का उल्लेखनीय सुधार हुआ। करेक्ट। अब बात करते हैं जनरल स्टडीज की, जीएस की। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, संविधान परिषदों में पहुंचने के लिए मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास द्वारा 1925 के आखिर में स्वराज पार्टी का गठन किया था। सेकंड, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होने का एक महत्वपूर्ण कारण रोलेट एक्ट था। थर्ड, 1927 में गठित साइमन कमीशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अधिकांश अन्य भारतीय राजनीतिक दलों ने बहिष्कार किया था। फोर्थ, आजाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना को 1943 में दक्षिण पूर्व एशिया में सुभाष चंद्र बोस द्वारा पुनर्गठित किया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए. फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, बी. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सी. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, डी. सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। द करेक्ट आंसर इज डी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यानी 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होने का एक महत्वपूर्ण कारण रोलेट एक्ट था। करेक्ट। 1927 में गठित साइमन कमीशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अधिकांश अन्य भारतीय राजनीतिक दलों ने बहिष्कार किया था। करेक्ट। आजाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना को 1943 में दक्षिण पूर्व एशिया में सुभाष चंद्र बोस द्वारा पुनर्गठित किया गया था। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर पीएम प्रदूषण को 10 से 15% तक कम करना भारत के नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनसीएपी का ध्येय है। सेकंड, जल जीवन मिशन 2024 तक निजी घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। थर्ड, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान NEMMP का लक्ष्य हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देकर राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा प्राप्त करना है। फोर्थ, फेम इंडिया स्कीम फास्टर अडॉप्शन एवं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान NEMMP का एक भाग है और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए. केवल 1, 3 और 4, बी. केवल 1, 2 और 3, सी. केवल 2, 3 और 4, डी. केवल 1, 2, 3 और 4। द करेक्ट आंसर इज सी, केवल 2, 3 और 4। यानी जल जीवन मिशन 2024 तक निजी घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। करेक्ट। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान NEMMP का लक्ष्य हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देकर राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा प्राप्त करना है। करेक्ट। फेम इंडिया स्कीम फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान NEMMP का एक भाग है और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, खुले में शौच को खत्म करना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना स्वच्छ भारत मिशन का ध्येय है। सेकंड, स्मार्ट सिटी मिशन अन्य शहरों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बनाने के लिए सतत और समावेशी विकास पर केंद्रित है। थर्ड, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत 2.0 योजना 1 अक्टूबर 2022 को 5 वर्ष की अवधि अर्थात वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2026-27 तक के लिए शुरू की गई थी।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 3, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी केवल 2 और 3। द करेक्ट आंसर इज सी, केवल 1 और 2। यानी खुले में शौच को खत्म करना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना स्वच्छ भारत मिशन का ध्येय है। करेक्ट। स्मार्ट सिटी मिशन अन्य शहरों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बनाने के लिए सतत और समावेशी विकास पर केंद्रित है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश is the minimum income available that can be saved and spent by a nation on the consumption of goods and services. A national disposable income, B gross national disposable income, C personal disposable income, D national income. The correct answer is A national disposable income. यानी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज द मैक्सिमम इनकम अवेलेबल दैट कैन बी सेव्ड एंड स्पेंट बाय अ नेशन ऑन द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश का अंत निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा किया गया था? ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, बी गियासउद्दीन तुगलक, सी कुतुबउद्दीन ऐबक, डी तैमूर। द करेक्ट आंसर इज डी तैमूर। नेक्स्ट, बौद्ध वास्तुकला की निम्नलिखित में से किस संरचना का उपभोग भिक्षुओं के रहने के निवास के रूप में किया जाता है? ए विहार, बी स्तूप, सी चैत्यगृह, डी चालुक। द करेक्ट आंसर इज ए विहार। नेक्स्ट, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? ए 15 अगस्त 1948, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 5 मार्च 1951। द करेक्ट आंसर इज बी 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, संसद कानून द्वारा किसी राज्य से किसी क्षेत्र को पृथक करके या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को जोड़कर किसी क्षेत्र को किसी राज्य के एक भाग से जोड़कर एक नया राज्य बना सकती है। सेकंड, संसद कानून द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र कम कर सकती है। थर्ड, संसद कानून द्वारा किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। फोर्थ, संसद कानून द्वारा किसी राज्य का नाम बदल सकती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, 2 और 4, बी 1, 2, 3 और 4, सी केवल 1, 3 और 4, डी केवल 2, 3 और 4। द करेक्ट आंसर इज बी 1, 2, 3 और 4। यानी संसद कानून द्वारा किसी राज्य से किसी क्षेत्र को पृथक करके दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को जोड़कर या किसी क्षेत्र को किसी राज्य के एक भाग से जोड़कर एक नया राज्य बना सकती हैं। करेक्ट। संसद कानून द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र कम कर सकती है। करेक्ट। संसद कानून द्वारा किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। करेक्ट। संसद कानून द्वारा किसी राज्य का नाम बदल सकती है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक देश है और चावल उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। सेकंड, भारत में हरित क्रांति के कारण मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गेहूं के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। थर्ड, काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बी केवल फर्स्ट एंड थर्ड, सी केवल फर्स्ट एंड सेकंड, डी केवल सेकंड एंड थर्ड। द करेक्ट आंसर इज ए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यानी संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक देश है और चावल उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। करेक्ट।
भारत में हरित क्रांति के कारण मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गेहूं के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। करेक्ट। काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में क्रोमाइट का सबसे अधिक भंडार है? ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी हिमाचल प्रदेश, डी महाराष्ट्र। द करेक्ट आंसर इज बी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? ए कौटिल्य, बी मेगास्थनीज, सी विशाखादत्त, डी बाणभट्ट। द करेक्ट आंसर इज ए कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने घुड़सवार सेना में धोखाधड़ी को रोकने के लिए घोड़ों को की दाग प्रथा की शुरुआत की। सेकंड, मोहम्मद बिन तुगलक को राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने के लिए जाना जाता है। थर्ड, केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करने के लिए बलबन द्वारा इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक और तीन, बी एक, दो और तीन, सी केवल एक और दो, डी केवल दो और तीन। द करेक्ट आंसर इज सी केवल एक और दो। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने घुड़सवार सेना में धोखाधड़ी को रोकने के लिए घोड़ों को दाग प्रथा की शुरुआत की। करेक्ट। मोहम्मद बिन तुगलक को राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने के लिए जाना जाता है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए फर्स्ट, तीसरी योजना की विफलता यानी रुपए के अवमूल्यन, निर्यात को बढ़ावा देने के साथ साथ मुद्रास्फीति की मंदी के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना को स्थगित करना पड़ा। बी पांचवी पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 3 वार्षिक योजनाएं शुरू की गई। फर्स्ट, केवल ए सत्य है। सेकंड, ना तो ए और ना ही बी सत्य है। थर्ड, केवल बी सत्य है। फोर्थ, ए और बी दोनों सत्य हैं। द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, केवल ए सत्य है। यानी तीसरी योजना की विफलता यानी रुपए के अवमूल्यन, निर्यात को बढ़ावा देने के साथ साथ मुद्रास्फीति की मंदी के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना को स्थगित करना पड़ा। करेक्ट, राइट। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, भारत के नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC में सतत विकास प्रोत्साहित करने के धैर्य के साथ 8 मिशन शामिल हैं। सेकंड, भारत में 2022 में नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि में 9.83% की सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि देखी गई। थर्ड, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड PAT योजना नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी के अंतर्गत एक पहल है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 2 और 3, बी केवल 1 और 3, सी 1, 2, 3, डी केवल 1 और 2। द करेक्ट आंसर इज सी 1, 2 और 3। यानी भारत के नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC में सतत विकास प्रोत्साहित करने के ध्येय के साथ 8 मिशन शामिल है। करेक्ट। भारत में 2022 में नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि में 9.83% की सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि देखी गई। करेक्ट। परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड PAT योजना नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी इफिशिएंसी के अंतर्गत एक पहल है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, चार आर्य सत्य बौद्ध धर्म का केंद्रित सिद्धांत है। सेकंड, बौद्ध धर्म में अन्यता की अवधारणा स्थायी आत्मा के अस्तित्व को नकारती है। थर्ड, महायान बौद्ध शाखा ने बोधिसत्व की अवधारणा प्रस्तुत की। फोर्थ, मिलिंद
मिलिंद पन्नो एक पाली ग्रंथ है जिसमें भारतीय यूनानी शासक मिलिंद और भिक्षु नागसेन के बीच संवाद दर्ज है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक दो तीन और चार, बी केवल एक दो और तीन, सी केवल दो तीन और चार, डी केवल एक तीन और चार। द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, चार आर्य सत्य बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत है। सेकंड, बौद्ध धर्म में अनंतता की अवधारणा अस्थायी आत्मा के अस्तित्व को नकारती है। थर्ड, महायान बौद्ध शाखा ने बोधिसत्व की अवधारणा प्रस्तुत की। फोर्थ, मिलिंद एक पाली ग्रंथ है जिसमें यूनानी शासक भारतीय यूनानी शासक मिलिंद और भिक्षु नागसेन के बीच संवाद दर्ज है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए एक दो तीन और चार, बी केवल एक दो और तीन, सी केवल दो तीन और चार, डी केवल एक तीन और चार। द करेक्ट आंसर इज ए केवल एक दो तीन और चार, यानी चार चार आर्य सत्य बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत है। करेक्ट। बौद्ध धर्म में अनंतता की अवधारणा स्थायी आत्मा के अस्तित्व को नकारती है। करेक्ट। महायान बौद्ध शाखा ने बोधिसत्व की अवधारणा प्रस्तुत की। करेक्ट। मिलिंद एक पाली ग्रंथ है जिसमें भारतीय यूनानी शासक मिलिंद और भिक्षु नागसेन के बीच संवाद दर्ज है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक कौन से धर्म के कौन से किनका त्रिपिटक किन के धार्मिक ग्रंथ है? ए बौद्धों का, बी जैनों का, सी हिंदुओं का, डी सिखों का। द करेक्ट आंसर इज ए बौद्धों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए स्टैट्यूटरी बॉडीज in India are created by an act of parliament. B. Executive bodies are not mentioned in the constitution. First, both A and B is true. Second, second, only B is true. Third, only A is true. Fourth, neither A nor B is true. The correct answer is A. Correct answer is first, both A and B is true, यानी statutory bodies in India are created by an act of parliament. Correct. Executive bodies are not mentioned in the constitution. Correct. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, भारतीय मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून में विभाजित किया गया है। सेकंड, लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती अवनमनों के बनने से संबंधित है। थर्ड, पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी का प्रमुख कारण है। फोर्थ, अल नीनो का भारत में मानसूनी वर्षा बढ़ने वाला प्रभाव माना जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल दो तीन और चार, बी एक दो तीन और चार, सी केवल एक दो और तीन, डी केवल एक तीन और चार। द करेक्ट आंसर इज सी केवल एक दो और तीन, यानी भारतीय मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून में विभाजित किया गया है। करेक्ट। लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती अवनमनों के बनने से संबंधित है। करेक्ट। पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी का प्रमुख कारण है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मैन इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस इज व्हाट? फर्स्ट, equal to that of women in India. Second, greater than that of women in India. Third, sometimes less and sometimes greater than that of women in India. Fourth, less than that of women in India. The correct answer is fourth, less than that of women in India. यानी life expectancy of men in India as per 2011 census is less than that of women in India. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
फर्स्ट, भारत में हिंदी के बाद बंगाली दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। सेकंड, उर्दू प्राय दक्कन क्षेत्र से संबंधित है और इसके साहित्य में प्रसिद्ध दक्कन काव्य शामिल है। थर्ड, दूसरे सिख गुरु गुरु अंगद द्वारा विकसित गुरुमुखी लिपि का उपयोग करने के कारण पंजाबी भारतीय भाषाओं में अद्वितीय है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट, ए केवल दो और तीन, बी केवल एक और दो, सी केवल एक और तीन, डी एक दो तीन। द करेक्ट आंसर इज डी, एक दो तीन। यानी भारत में हिंदी के बाद बंगाली दूसरे सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। करेक्ट। उर्दू प्राय दक्कन क्षेत्र से संबंधित है और इसके साहित्य में प्रसिद्ध दक्कन काव्य शामिल है। करेक्ट। दूसरे सिख गुरु गुरु अंगद द्वारा विकसित गुरुमुखी लिपि का उपयोग करने के कारण पंजाबी भारतीय भाषाओं में अद्वितीय है। करेक्ट।